उनका और आपका चैप्टर सेम होने से, पर एक दिन वो लेट चल रहे हैं आपसे, इसलिए थोड़ा सा आपका गैप, एक लेक्चर का गैप आता है। फ्रेंड्स, एक न्यू एमसीक्यू सीरीज आपके सामने रख रही हूँ, आपको सॉल्व करना है। अब बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको। अब भी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको सॉल्व किया है, आप चैट बॉक्स में आंसर डालिए। लेट मी नो वेदर यू आर क्लियर ऑन दैट और नॉट। Yes. Let me know whether you are clear on this. PV ratio can be calculated on the basis of variable cost ratio as. अब नीचे 4 बातें दी है, 4 अल्टरनेटिव दिए है, उसमें से कौन सा सही है? Yes. फिर से आप लोग गड़बड़ी कर रहे हो। मैंने 1 किसको मानने को बोला था? 1 मैंने किसको मानने को बोला था? सेल्स। हाँ, सेल्स। सेल्स। हाँ, अब याद कर लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो होता क्या? गुड निर्मल, गुड प्रणाली। कहाँ से शुरू हुआ? ए लिखना, मोहिनी से। वेरी नाइस मोहिनी। प्रियंका गुड, पल्लवी गुड, निर्मल गुड, दीपाली, प्रणाली, रश्मि, निकिता। इसके बाद सभी लगभग, पूजा एंड ऑल। एक वीवो कौन है यार? डिफाइन करो खुद को प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज डिफाइन योरसेल्फ। रियल 51, प्लीज अपने नाम डिफाइन करो, रीनेम करो खुद को। अब सिक्योरिटी में जाओ और अपने आप को रीनेम करो। आंसर आपका आता है यहाँ पे ए, बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने शुरू में गड़बड़ी किया है, तो उनको क्लियर हुआ क्या? बोलो, जिन्होंने गड़बड़ी किया उनको क्लियर हुआ है क्या? यस। नो मैम, जस्ट प्लीज एक्सप्लेन वन। ओके फाइन, ध्यान दीजिएगा, मैं एनोटेट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट लेती हूँ, कर दिस। यहाँ पे मैं दिख रहा है आपको एनोटेशन वाला टेक्स्ट वाला बॉक्स? यस मैम। देखिए, सेल्स माइनस वीसी क्या होगा आपका? कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज में ले रहे हैं तो सेल्स को हम 1 लेते हैं, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट सपोज 0.60 है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 0.40 हो जाएगा, राइट? 0.40। इसका मतलब होता है कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू पीवी रेशियो। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। अभी भी कोई किसी को डिफिकल्टी है? वहां के वहां घुमाना है। सेल्स इज इक्वल टू वीसी प्लस सी, सेल्स माइनस सी इज इक्वल टू वीसी, या सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल टू सी, वहां के वहां ही घुमाना है इसको। ओके, क्लियर है क्या? यस मैम। एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो मैम। ग्रेट। नो शैल आई मैम। गो अहेड? आगे का क्वेश्चन लूं? यस मैम। ये देखिए, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। मैंने यहाँ पे आंसर्स भी निकाले हैं, मैं ये थोड़ा सा, हाँ चलो ठीक है, नोटेशन लेके एक मिनट। हाँ, मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये हो गया रब। अब चलिए,
वो स्लेट कैसे है, स्लेट लिखते हैं फिर अपन पोंछ देते हैं ना, वैसा है ये स्लेट है, इसमें लिखो और फिर पोंछ दो। चलिए, डिटरमाइन पीवी रेशियो इफ सेल्स इज 80,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 60,000। अब प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। Good. I have started getting the answers. Nice, nice. अब यहाँ पे दो तरीके हैं आपकी फाइंड आउट करने के। एक तो आप पहले वीसी रेशियो निकाल लो और फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो निकालो, यानी पीवी रेशियो निकालो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 80,000 माइनस 60,000 यू गॉट 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 आपका कितना आता है? 25%. So your answer is, look at this, answer is 25%. Okay, then third question, फटाफट देखते हैं। पीवी रेशियो निकालना है। सेल्स आपका 1 लाख है, फिक्स कॉस्ट आपका 30,000 है, प्रॉफिट आपका 20,000 है। फ्रेंड्स, आप टेबल में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि कैसे करना। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया है तो। What's the answer? Nice. Good, good. बहुत अच्छा। Great. थोड़ा फास्ट है, हमको थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। आंसर्स हमारे थोड़े लेट निकल रहे हैं। हमको 1.5 मिनट यूज नहीं करना है, ध्यान दो, क्योंकि कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आ गया तो उसके ऊपर टाइम ज्यादा लग सकता है। सो डोंट गिव टू मच ऑफ टाइम। फास्ट करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, रिमेम्बर, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगी, गूगल क्लासरूम पे शेयर करूंगी, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ओके, गुड, नाइस। सबने आंसर सही किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रही हूँ, देखिए। ये देखिए 50% आंसर आ गया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन पीवी रेशियो इफ सेल्स पर यूनिट दिया है, वीसी पर यूनिट है। इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। यहाँ पे इसको 10 को अगर आप 0.1 में कन्वर्ट करते हो, वीसी को 0.7 में कन्वर्ट करते हो, 1.0 में कन्वर्ट करते हो ना, डिवाइडेड बाय 10 कर देते हो, तो आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाता आपको। ऐसा ना करते हुए आप पूरे फॉर्मूला में जाना चाहो तो वैसा भी कर सकते हो। आपका सी पर यूनिट कितना है और पीवी रेशियो कितना है, दोनों निकाल सकते हैं यहाँ पे आप। डी। या बिल्कुल सही है। नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आपको सारे मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ टाइम के साथ में, इसलिए गड़बड़ी हो रही मेरे साथ, बट यस, मैं 2-3 दिन के अंदर ही मैं अपने प्रॉब्लम में से बाहर आ जाऊंगी और आपको सब कुछ अवेलेबल कर दूंगी। ओके, सो योर आंसर हियर इज 30%. Look at this next question. Look at the next question. Compute PV ratio if variable cost ratio is 60%. अब ये डायरेक्ट है, आप आराम से बता सकते हो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। आई वांट आंसर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। %. जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। यस, गुड।
वेरी नाइस। यानी यहाँ पे ऐसा टाइम सेविंग अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जिसको क्लियर नहीं हो रहा है डू आस्क, पूछो आप, क्योंकि आप पीजी के स्टूडेंट्स हो, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो, क्लैरिटी के साथ जाओ। कल 10 स्टूडेंट्स को आप भी पढ़ाने वाले हो, क्योंकि टीचिंग में जाओगे आप ज्यादातर। तो अगर आप टीचिंग में चले जाते हो तो आपके साथ में भी क्लैरिटी होना, कल आपके स्टूडेंट्स ने भी आपको बोलना कि बहुत परफेक्शन के साथ आप पढ़ा रहे हो। ओके, तो इसका आंसर बिल्कुल सबने सही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। सेल्स आपका 2 लाख है और 4 लाख है, 13 और 14 का। प्रॉफिट -10,000 और 20,000 है। तो आपका पीवी रेशियो अभी मैंने पढ़ाया, चलो फटाफट बताओ। एक प्रॉफिट है, एक लॉस है। माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। नाही जास्त पाणी झालं आलं असं तर त्याने सरदार थंडी पडली ना तर तरी पण ओलं माय किचन बोला बोला आहे ना पाठ काही टाकले ते बोला जबर काम करतो ना काम यहाँ पे गड़बड़ी है। 15% आना चाहिए आंसर। हाँ, आंसर गड़बड़ी है। मैंने वैल्यू चेंज किए थे रात को, तो उस वजह से ये जो अल्टरनेटिव आंसर्स है ना उसमें गड़बड़ी है। आंसर इज 15% यहाँ पे। सपोजिंग इस प्रॉफिट को आप 10,000 प्लस समझते हो तो कितना आता है बताइए। चांगली होते बराबर सिमेंट बराबर लागते लागत नाही एका कमी जास्त इथं बसून इथं माऊलीजी इथं 5% आता क्या? मैम जो माइनस, यस राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी 10,000 हुई को है। अगर- ये 25% की जगह पे मेरे को 15% करना चाहिए था, वहां पे 25% कर दिया है मैंने। ओके, सो योर आंसर हियर विल बी 15%। यहाँ पे अपना आंसर गड़बड़ी किया है मैंने, 30% किया है, गड़बड़ किया है। वहां पे ऊपर 1 लाख का डिफरेंस था, इसलिए वो 30% दिखाई दे रहा है। पहले वाली बात, पहले वाली बात। हाँ, पहले क्वेश्चन में क्या था और व्हाट चेंज आई मेड, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। हियर लुक एट दिस अगेन, सेकंड क्वेश्चन। 2 लाख और 4 लाख है और कॉस्ट दिया है, कॉस्ट दिया है 1,40,000 और 2,40,000। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिलेगा यहाँ पे पहले तो। डिफरेंस इन 2 सेल्स और डिफरेंस इन कॉस्ट, ये आपका आएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। एक्सप्लेन करूं क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. I am annotating here, look at this, just pay your attention। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, नाही तर मग खाकी कलर घ्यायची असती कपड्यासाठी खाकी कलर। पूजा थोड़ा सा प्लीज आप ये करिए बेटा। कौन है, किसकी आवाज है? भाग्यश्री म्यूट करिए बेटा। भाग्यश्री प्लीज म्यूट करिए बेटा। नहीं
भाग्यश्री चोपड़े, हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। हाँ अब देखिए ये सेल्स हो गया, देन वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। ओके, अब सेल्स आपका कितना है, कंट्रीब्यूशन नहीं भी लिया तो चलता, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी करके दिखाती हूँ आपको मैं। सेल्स आपका कितना है, 2 लाख और 4 लाख। 4 लाख। ओके, देन वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है, 1,40,000, 2,40,000 या और 2,40,000। अब देखिए डिफरेंस आपके सेल्स का कितना है, प्लस माइनस नहीं लेना, आई रिपीट प्लस माइनस नहीं लेना, डेल्टा वाला डिफरेंस है ये। सो दिस इज 2 लाख और 2 लाख, 1 दिस लाख। इज 1 लाख, 1 लाख। राइट। अब देखिए वीसी रेशो इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। कितना आता, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कम्स टू 50%। ये समझ में आया क्या? सो कंट्रीब्यूशन, हाँ, तो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो कितना हो जाएगा, 50%। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो भी 50% हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? किसी को भी नहीं समझा पूछो, प्लीज पूछो। यस, हेलो, अच्छे से क्लियर है? तो और 3 मैम। क्वेश्चन कराने हैं हमको। यस मैम। राइट, सो आई क्लियर द ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नोटेशन बंद कर देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुड़ सके। या ये क्वेश्चन मेरा आपको कराने का है, ये मैं अभी फिलहाल नहीं ले रही हूँ, इसको मैं बाद में लूंगी। हाँ, अभी ये क्वेश्चन करिए, 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, तो वो 2 क्वेश्चन करके हम रुक जाएंगे अभी। बताइए, प्रॉफिट ऑन सेल्स इज मेजर्ड एज, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। इसका आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है? बताइए। I think I have to explain this to you guys here. ए जी हाँ, नहीं बिल्कुल बराबर है। कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा गड़बड़ किया है आंसर में, मैं एनोटेट करती हूँ और यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि क्लैरिटी के साथ हम चले। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि एक्चुअल सेल्स का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू into bracket fixed cost plus profit bracket complete divided by PV ratio। अगर हम PV रेशियो यूज करते हैं तो हमको आंसर किस में मिलता है, अमाउंट में मिलता है। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम यूज करते हैं तो हमको आंसर मिलता है किसमें, यूनिट्स में। राइट, अब देखिए वहां पे डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है, हमको यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना है, तो हमको ये सारी चीजें प्रॉफिट इज इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। गॉट इट? तो इसलिए पहले पीवीआर को उधर भेजते हैं, इधर का डिवाइडेड बाय उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा। लुक एट दिस, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, अब क्या रह गया सामने, एफसी प्लस प्रॉफिट। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब फिर से हमको सिर्फ P इज इक्वल टू चाहिए फॉर्मूला में, इसलिए अब FC को भी हम उधर भेजेंगे। तो एक काम करते हैं, P को जहां की जहां रखते हैं,
P इधर लिख देते हैं, P इज इक्वल टू, और फिर इधर का जो आइटम है पूरा A इस तरीके से लिखते हैं, एक्चुअल सेल्स इनटू PVR, PVR ब्रैकेट कंप्लीट एंड माइनस FC। ये समझ में आया क्या? सो अब एक्चुअल सेल्स बोलो चाहे सेल्स बोलो, दोनों भी एक ही बात है। एक्चुअल सेल्स भी बोल सकते हैं और सेल्स भी बोल सकते हैं, चलता है। तो अब यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला क्या है बताए? कैन एनीबॉडी टेल मी नाउ? Sales into PV ratio minus fixed cost. यस, वेरी गुड। अब समझ में आया सबको? कोई डिफिकल्टी लग रही है अभी भी? Yes, ma'am. नहीं समझे? कुछ No, लोगों ma'am. ने आंसर रॉन्ग किया है, तो प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। ए इज द आंसर। ए आंसर दिया हुआ है, जस्ट स्टॉप एनोटेटिंग, राइट। ए इज द आंसर। ये नीचे आ गया आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अब सेम फॉर्मूला को यूज इधर करने का है, आप टेबल में भी डाल सकते हैं और फिर इमेजिन कर सकते हैं। फटाफट टेबल बनाओ साइड में, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में टेबल बन जाना चाहिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे निकलता है। फॉर्मूला याद होगा तो आसान है। अब भी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बताया मैंने आपको। निकिता गड़बड़ हो रही बेटा, गड़बड़ हो रही। निकिता 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 निकिता, आपको एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू का फॉर्मूला निकालना है। 90. मोहिनी गड़बड़ हो रही बेटा। प्रियंका केशकली नाइस। अब भी 2 मिनट पहले पढ़ाया मैंने आपको ये पॉइंट। आपका प्रेजेंट ही फटाफट डालो। आंसर मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट दिया है। आपका आंसर है, यहाँ पे ए आता है आंसर, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। दिस इज द आंसर। एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और रिक्वायर्ड और डिजायर्ड प्रॉफिट या प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ये दो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट डालो फटाफट एंड देन वी विल स्टॉप फॉर द डे। मेरे चैट बॉक्स में आपकी प्रेजेंट आ जाती है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। नाइस। हर चीज का अपना एक फोल्डर बनता है इसमें, so that benefit we get. And if you have done with the presenting, we can stop for the day and you can leave the meeting for the next lecture. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Bye. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.